Hello students, today's our topic is English grammar for the class of 11th and 12th और this is the topic of one word substitution. देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये आज हम पढ़ाएंगे आपको, और इसके अंदर ध्यान देकर के आपको देखना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अर्थ है शब्द समूह के स्थान पर केवल एक ही शब्द लिखना, अर्थात अनेक शब्दों का एक शब्द। ओके, अनेक शब्दों से एक शब्द, जैसे पावर ऑफ डूइंग समथिंग, पावर ऑफ डूइंग समथिंग, पावर ऑफ डूइंग समथिंग, पावर ऑफ डूइंग समथिंग, कोई भी कार्य करने की जो है शक्ति, कोई भी कार्य करने की शक्ति अगर होती है उसे कहते हैं एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी मीन्स योग्यता। एबिलिटी माने क्या होता है? योग्यता, कार्य करने की अक्षमता, पावर, शक्ति। नेक्स्ट, नॉट लिमिट बाय एनी रूल, क्या है? नॉट लिमिट, नॉट लिमिट बाय एनी रूल। ये क्या है? नॉट लिमिट बाय एनी रूल, या लिमिटेड लिख लो, ठीक है ना। नॉट लिमिटेड बाय एनी रूल, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट, असीमित, एब्सोल्यूट। क्या होता है? एब्सोल्यूट, असीमित होता है इसका मतलब। ठीक है, नॉट लिमिटेड बाय एनी रूल अर्थात असीमित या एब्सोल्यूट। यहाँ पर नेक्स्ट होता है द पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, ए पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, ए पीरियड ऑफ टाइम हिस्ट्री, ए पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, इसे कहते हैं एज अर्थात युग, युग। एक पीरियड ऑफ टाइम हिस्ट्री यानी कि इतिहास का एक समयकाल, इतिहास का वह समय युग कहलाता है। इतिहास का एक समय जो है, जो अवधि है, समय की अवधि, वो युग कहलाती है। ठीक है, ए पर्सन हु एक्ट्स फॉर अनदर, वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए कार्य करता है। क्या होता है? वो एजेंट। ठीक है ना, वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए कार्य करता है उसे एजेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पर ए पर्सन हु एक्ट्स फॉर अनदर, अ पर्सन who acts for another, उसे कहते हैं क्या? एजेंट। समझ गए नहीं? प्रतिनिधि, उसे प्रतिनिधि कहते हैं जो दूसरों के लिए कार्य करता है, एजेंट। और गिव अप थॉर्न, गिव अप थ्रोन, गिव अप माने छोड़ देना, त्याग देना। क्या हो गया? गिव अप थ्रोन, THRONE। गिव अप थ्रोन कहते हैं गद्दी को त्यागना। ठीक है, ये गद्दी को त्यागना एब्डिकेट होता है, एब्डिकेट, इसे कहते हैं एब्डिकेट, राज्य को त्यागना या गद्दी को छोड़ देना। ठीक, एब्डिकेट। हैपनिंग ईयरली, हैपनिंग ईयरली, वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला, एनुअल, इसे कहते हैं वार्षिक। हैपनिंग ईयरली, वर्ष में घटना, कोई भी घटना एक वर्ष में एक बार होती है
तो उसको हैपनिंग ईयरली बोलते हैं, और एनुअल इसको कहते हैं वार्षिक। ओके, वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला। तो वर्ष में अगर कोई कार्य एक बार होता है तो उसे क्या कहते हैं? वार्षिक। ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथीस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है ना। एथिस्ट, THEIST, एथिस्ट। तो एथिस्ट माने नास्तिक होता है। ठीक है। एथिस्ट मीन्स नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो व्यक्ति जो भगवान में आस्था नहीं रखता या विश्वास नहीं करता, उसको एथिस्ट कहते हैं, नास्तिक। ठीक है जी। आगे देखिए, आगे आता है आपका ए ट्रेवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष यात्री को। ए ट्रेवलर इन स्पेस, ए ट्रेवलर। ए ट्रेवलर इन स्पेस क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं इसको। एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री होता है। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री। ओके, समझे। इसके बाद होता है नेक्स्ट क्लीनअप। देखिए अब आगे देखिएगा नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। हिस्ट्री ऑफ आ पर्सन्स apostrophe लाइफ। हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, एक व्यक्ति का इतिहास, बायोग्राफी। क्या होता है? बायोग्राफी, उसको कहते हैं जीवन कथा। ठीक है ना, इसे कहते हैं बायोग्राफी। इसे कहते हैं बायोग्राफी। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग। एक लिस्ट ऑफ बुक्स, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, सूची पत्र। कैटलॉग, CATALOGUE। ठीक है ना, सूची पत्र बोलते हैं इसको। वन हु लैक्स करेज, लैक्स, वह व्यक्ति जिसमें साहस की कमी होती है। ठीक है ना, वह व्यक्ति जिसमें साहस की कमी होती है या साहसी नहीं होता, वो कोवार्ड होता है। कोवार्ड किसे कहते हैं? कायर। वो आदमी कायर होता है। कोवार्ड मीन्स कायर।
नेक्स्ट यहाँ पर आता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। गवर्नमेंट, by the people, of the people, ठीक है ना, of the people and for the people। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र, ओके, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। फिट टू ईट, फिट टू ईट, इस फिट टू ईट को क्या कहते हैं? इडेबल, इडेबल, खाने के योग्य, खाने योग्य, इडेबल माने खाने योग्य, ओके। नेक्स्ट, गुड्स सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, गुड्स send from, SENT, send from one country to another, goods sent from one country to another, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट, निर्यात करना, निर्यात, ठीक है ना, निर्यात करना कहते हैं इसको, निर्यात। अब आता है नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट, वो व्यक्ति जो अपने भाग्य पर विश्वास करता है, वन हु बिलीव्स इन फेट। वन हु बिलीव्स इन फेट, फेथ विथ फैटलिस्ट, भाग्यवादी, फैटलिस्ट, भाग्यवादी। फैटलिस्ट मीन्स भाग्यवादी, ओके। इसे कहते हैं भाग्यवादी, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर, विच कैन नॉट बी रीड, विच कैन नॉट बी रीड, विच कैन नॉट बी रीड, इसे कहते हैं इलिजिबल, इलिजिबल, अपठनीय, अपठनीय होता है, ठीक है ना, अपठनीय, जिसको पढ़ा ना जा सके। और विच कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुना ना जा सके,
इनऑडिबल, इनऑडिबल, इनऑडिबल कहते हैं, ऑडिबल अश्रवणीय, जो सुना ना जा सके। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वर्दी टू बी चूजन। टू बी चूजन, ठीक है ना, वर्दी टू बी चूजन यानी चुनने के योग्य, चुने जाने के योग्य। एलिजिबल, एलिजिबल, इसे कहते हैं एलिजिबल, चुनने योग्य या चुने जाने योग्य। अब नेक्स्ट आता है a person who cannot write or read or write, who cannot read or write, मतलब ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक व्यक्ति जो पढ़ और लिख नहीं सकता है। क्या कहते हैं उसको? उसे कहते हैं इलिटरेट, इलिटरेट, इलिटरेट निरक्षर, इलिटरेट मीन्स निरक्षर। इलिटरेट मीन्स निरक्षर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेकर के चलते हैं इलिटरेट, नेक्स्ट ले लो कंट्रेरी टू लॉ, अवैध, कंट्रेरी, कंट्रेरी टू लॉ, कंट्रेरी टू लॉ, इसे कहते हैं इलीगल। इलीगल कहते हैं अवैध, इलीगल, और लीगल माने वैध होता है। ठीक है ना। कंट्रेरी टू लॉ, इलीगल, ये इलीगल हो गया अवैध, और लीगल माने वैध, मान्यता प्राप्त। नेक्स्ट लेकर के चलो, यहां पर आता है वन हु कैन नॉट पे वंस डेब्ट, नेक्स्ट देखिए, वन हु कैन नॉट पे वंस डेब्ट, वन हु कैन नॉट पे वंस डेब्ट, डेब्ट डी बी बनता है, बीटी, इसे कहते हैं इंसॉल्वेंट, दिवालिया। इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया। ठीक है ना। वन हु कैन नॉट पे वंस डेब्ट, वह एक वह जो दूसरे का दिया हुआ नहीं देता वापस, यानी ऋण नहीं चुकाता, दे करके लेकर के
मना कर देता है, नहीं है, तो उसे कहते हैं दिवालिया, इंसॉल्वेंट। अब आता है विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी सीन, वो जो देखा नहीं जा सकता। विच कैन नॉट बी सीन अर्थात अदृश्य, इनविजिबल, इनविजिबल, इनविजिबल अदृश्य जो दिखाई ना दे, और विजिबल जो दिखाई दे, ठीक है ना। गुड्स रिसीव्ड, रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम द अदर, इसे क्या कहेंगे, इंपोर्ट। गुड्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम द अदर, किसी भी देश में दूसरे देश से आया हुआ सामान, यानी हम देश में अपने सामान मंगवाते हैं बाहर से, तो उसे इंपोर्ट कहते हैं, आयात। और अगर हम अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, मीन्स निर्यात। देश से दूसरे देश में भेजते हैं, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। और अगर किसी देश से अपने देश में मंगवाते हैं, ठीक है, कोई भी नीडफुल थिंग्स अपने देश के लिए मंगवाते हैं, तो उसे कहते हैं इंपोर्ट यानी आयात। इसके बाद ए प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट, ए प्लेस where experiment experiments are carried out, ठीक है ना, आउट क्या कहते हैं इसको, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, LABORATORY, लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला। तो देखिए यहाँ पर वर्शिप ऑफ आइडल्स, मूर्ति पूजा। वर्शिप ऑफ आइडल, आइडल्स मूर्तियों की पूजा, उसे क्या कहते हैं, मूर्तियों की पूजा को क्या बोलेंगे, आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। आइडोलेट्री, ठीक है ना, आइडोलेट्री, इसे कहते हैं मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री। वर्शिप ऑफ आइडल्स, आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजा। नेक्स्ट हम आगे बता रहे हैं नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट
easily made angry, easily made angry, क्या कहेंगे easily made angry? इसको बोलेंगे irritable, इरिटेबल, समझ नहीं, इरिटेबल शीघ्र क्रोधित होने वाला। ईजिली मेड एग्री, बहुत जल्दी से क्रोध आने वाले आदमी को इरिटेबल कहते हैं, जल्दी से क्रोध आने वाला। ओके, नेक्स्ट, दैट विच कॉज इंजरी, दैट विच कॉज इंजरी, क्या मतलब? दैट्स विच कॉज इंजरी, इसका मतलब हो गया इंजीरियस, हानिकारक। दैट विच कॉज इंजरी, चोट लगने का मुख्य कारण, अर्थात कोई भी इंजीरियस हो सकता है। इंजीरियस मीन्स हानिकारक। इंजीरियस, हानिकारक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेकर के चलते हैं, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, नॉट क्लियरली, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, क्या बोलते हैं? इन एक्सप्लिसिट, इन एक्सप्लिसिट, अस्पष्ट, एक्सप्लिसिट, अस्पष्ट, इसको क्या कहेंगे? इन एक्सप्लिसिट, अर्थात अस्पष्ट। और लास्ट है आपका आज का, देखिए यहाँ पर वन हु ब्रिंग मैसेज, वन हु ब्रिंग्स मैसेज, क्या बोलेंगे इसको? वन हु ब्रिंग्स मैसेज, मैसेंजर। मैसेंजर किसे कहते हैं? संदेशवाहक। वन हु ब्रिंग्स, जो लाता है, मैसेज माने संदेश, वह जो संदेश लेकर आता है उसको मैसेंजर कहते हैं, अर्थात उसको कहते हैं संदेशवाहक, ठीक है। जो संदेश लेकर के आता है, चाहे वो खुशी का संदेश हो, चाहे वो दुख भरा संदेश हो, उसको हम इंग्लिश में मैसेंजर कहते हैं और हिंदी में उसको संदेशवाहक कहते हैं। तो ये आपका 92 तक मैंने फिनिश किया है आज आपका, और 92 तक मैंने सारे नहीं कराए, बीच में छोड़े हैं, तो जितने मैंने कराए हैं आप भी उनको अच्छी तरीके से कॉपी में कर लेना। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय।